राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनएसएस पुरस्कार किए प्रदान। उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 श्रेणियों में किया गया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री कल देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बोकारो और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आज होगी संकल्प सभा। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची में। और 15वीं झारखंड स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप में बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी ओवरऑल चैंपियन। टाटा आर्चरी अकादमी दूसरे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड रहा तीसरे स्थान पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इस दौरान संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के एनएसएस कार्यकर्ता अभिषेक रंजन समेत अन्य को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। एनएसएस स्वयंसेवक सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग झारखंड आपके गांव में मुफ्त स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत 21 जोड़ों का दहेज रहित विवाह करवाने में आप सफल रहे। आपने बाल श्रम और बाल दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेकर 13 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करके सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। श्री अभिषेक रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर के पंचायत तथा प्रखंड स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। संकल्प सप्ताह सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले संकल्प सप्ताह में हर दिन के लिए एक विशेष थीम है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का संकल्प सप्ताह समावेश समारोह उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के क्रम में आज बोकारो और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री मरांडी ने कल चंदन कियारी में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए झारखंड में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। श्री मरांडी ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। गरीबों के उत्थान पर कोई ध्यान नहीं है। अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि देश में गरीबों और पिछले वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। श्री मरांडी ने इस दौरान केंद्र सरकार की नल जल योजना, शौचालय, जनधन योजना, निःशुल्क राशन, महिला आरक्षण बिल, रसोई गैस पर सब्सिडी, विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू हो रहा है।
1 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाधिवेशन में देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस महाधिवेशन में झारखंड की चुनौतियों और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस मौके पर झारखंड के आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। महाधिवेशन के पहले दिन पार्टी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के अलावा पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इससे पहले कल देर शाम श्री महतो ने कार्यक्रम स्थल पर महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य के हर जिले की अलग अलग बैठक कर वहां के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश में जुटा है। इसी क्रम में कल झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय की अध्यक्षता में धनबाद जिला समिति के पदाधिकारियों और सक्रिय नेताओं की पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। इस दौरान संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र की चतरा जिला इकाई की ओर से कल पकरिया पंचायत में मिट्टी संग्रह किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय से हुई। विद्यालय के प्राचार्य के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में गांवों में घूम घूम कर कलश में पवित्र मिट्टी का संग्रहण किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रांची के आर्ट्री हाउस परिसर से आज अमृत कलश यात्रा को रवाना किया गया। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और पर्यटन एवं कला संस्कृति निदेशालय की ओर से आयोजित इस कलश यात्रा के दौरान 10 प्रखंडों के 100 अलग अलग गांवों से कलश में पवित्र मिट्टी लाई जाएगी। इन कलशों को दिल्ली भेजा जाएगा। देश भर में इन दिनों स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसके तहत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं टाटा स्टील UISL के सफाई कर्मियों, चालकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सफाई मित्रों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मौजूद उप प्रशासक पीयूष सिन्हा ने कहा कि सफाई मित्र शहर की रीढ़ हैं। उसके बिना एक स्वच्छ शहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस स्वास्थ्य शिविर का भरपूर लाभ उठाएंगे। आपको जो भी जानकारियां दी जाएंगी उसको आप अनुश्रवण करेंगे और आप खुद आज के बाद ये सोचेंगे कि मुझे और आगे में इससे अच्छा और क्या कर सकता हूं। इस दौरान सफाई मित्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री समृद्धि योजना, आयुष्मान कार्ड जैसे तमाम जनहित योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मियों को निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। इसमें 900 से अधिक सफाई मित्र शामिल हुए। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। खूंटी के कचहरी मैदान में हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ अन्य राज्यों के छोटे हस्तशिल्प दुकानदारों ने भी स्टॉल लगाया है। खूंटी में आयोजित हस्तशिल्प मेले में हस्त निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें खादी वस्त्र, संबलपुर साड़ी, भागलपुर साड़ी, मूंगा सिल्क और कुर्ता के साथ साथ राजस्थान की महिला समूहों द्वारा निर्मित हैंडबैग के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में दैनिक उपयोग की सामग्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दरी, कप, प्लेट, प्लास्टिक से बने उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ अचार, पापड़ और मनोरंजन के स्टॉल के साथ लजीज व्यंजनों का भी इंतजाम है। ये खादी का दुकान लगा हुआ है और खादी का शर्ट, कुर्ता, बंदी, कपड़ा में सब में लाए हुए हैं। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में बच्चों की कुर्तीज, बैग्स, कुशन कवर एंड अलग से मेरा है रेयन की कुर्ती सेट, नायरा सेट।
हस्तशिल्प मेले में लोगों की हर रोज भीड़ दिख रही है। मेले में स्थानीय और दूसरे राज्यों से आए दुकानदारों ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह एक अच्छा मंच है जिसके जरिए उनका व्यापार बढ़ा है और अच्छी आमदनी भी हो रही है। यहाँ सब लकड़ी का आइटम दिख रहा है। ये चम्मच है, दाल रोटी है, कलछुल है, बॉक्स है, कैसरोल है, रेहन है। राजस्थानी है। यहाँ अचार है, अलग अलग आइटम का अचार है, मीठा अचार भी है, आंवला का मुरब्बा भी है। हम भागलपुर से आए हैं मैडम, ठीक है। तो सलवार सूट साड़ी वगैरह सारा चीज लाए हैं, भागलपुरी है और फैब्रिक भी भागलपुर से लाए हुए हैं। इस मेले में लोगों को एक साथ अलग अलग राज्यों की सामग्रियों को खरीदने का मौका मिल रहा है। इससे ग्राहक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सूती साड़ी सब है और ये कपड़ा में है, आपका सलवार सूट है, कुर्ती है, पैजामा है। यूनिक ही लग रहा है और लेने के जैसा है, आप ले सकते हैं। हस्तशिल्प मेले के आयोजन से छोटे दुकानदारों के साथ साथ कई जिलों और राज्यों से आए कारीगरों को भी मुनाफा हो रहा है। साथ ही लोग इस हस्तशिल्प मेले में सामानों के साथ साथ मनोरंजन और फास्ट फूड का भी लुत्फ उठा रहे हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 11 पुरिया ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक भागने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से एक युवक को खदेड़कर पकड़ लिया गया जबकि दूसरा फरार हो गया। फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कि अभी मार्केट वैल्यू करीब 50,000 से 1 लाख के बीच में है और जो इसके सप्लायर्स हैं, ये पेडलर था बेसिकली। सप्लायर जो है उसका भी पता चला है और अभी हम लोग जो बाकी इन्फॉर्मेशन मिली है उसका सत्यापन कर रहे हैं और उसमें भी अभी हम लोग छापेमारी जारी रखेंगे। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा निवासी आदित्य राज ने चंद्रयान 3 में काम करके पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। आदित्य के भुरकुंडा पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया और स्थानीय स्कूल में आदित्य को सम्मानित भी किया गया। भुरकुंडा के जौहर नगर के रहने वाले सुबोध कुमार सिन्हा और उषा सिन्हा के पुत्र आदित्य राज ने चंद्रयान 3 में बतौर क्वालिटी वैज्ञानिक शामिल होकर पूरे रामगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। आदित्य की स्कूली पढ़ाई भुरकुंडा से ही हुई है। आदित्य के इस मिशन में शामिल होने से पूरे जिले के लोग गौरवान्वित हैं। लोगों का कहना है कि आदित्य इतिहास के साक्षी बने हैं। आदित्य को उनके स्कूल में सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 में जितने भी प्रेशर ट्रांसड्यूसर टोटल 1000 नंबर्स ऑफ प्रेशर सेंसर एज वेल एज टेम्परेचर सेंसर एंड लेवल सेंसर लगे हुए हैं। जो ईंधन के टैंक जितने भी होते हैं उसमें प्रोपेलेंट की फीलिंग क्या है, उसका जो भी लेवल होता है उसका मेजरमेंट करना, जितने भी इंजन है जिससे हम थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है उसके ताप, दाब एवं सतह, ये तीनों चीजों की निगरानी हमारे सेंसर के थ्रू होती है। आदित्य राज इस विद्यालय में 2007 के मैट्रिक परीक्षा के टॉपर भी रहे हैं। आदित्य राज ने बच्चों को सफलता के टिप्स भी दिए। आदित्य ने बताया कि इसरो में एक क्वालिटी साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि मैं इसरो में जिस मुश्किल हालात में पहुंचा हूं उसे लेकर मैं यही कहूंगा कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। धैर्य और अनुशासन रखने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। चंद्रयान 3 में कुल 1000 प्रेशर सेंसर और लेवल सेंसर लगे थे जो ईंधन के फिलिंग का मेजरमेंट करता है और तीनों चीजों की निगरानी करता है। इसको लगाना और यह गारंटी देना कि इस सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी देना मेरा ही काम है। मैं लोगों को यही मतलब कि मार्गदर्शन देना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि कभी खुद पे हिम्मत मत हारो। अगर आप हिम्मत रखते हो, धैर्य रखते हो और भरोसा रखते हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। नो डाउट मेरे जैसे आप भी साइंटिस्ट बनोगे और मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हो। इसरो में काम कर रहे झारखंड के आदित्य राज के चंद्रयान 3 में शामिल होने से पूरा राज्य इतिहास का गवाह बना है। आदित्य राज ने बताया कि वह किस तरह से इसरो में काम करते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को मोटिवेट भी किया। उनको सुनने के बाद बच्चों ने कहा कि वो भी उनके जैसा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में कल आईईडी विस्फोट में घायल कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार का रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल इंस्पेक्टर के इलाज में लगे डॉक्टर गौतम चंद्र और डॉक्टर रोहित कुमार सिन्हा ने बताया कि फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है।
ब्लास्ट का जो इफेक्ट होता है इंटरनल भी हो सकता है चेस्ट में, और क्योंकि जो फेलो जो है उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग इनको ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है। जामताड़ा के गांधी स्टेडियम परिसर में कल गणेश पूजा समिति के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 20 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। पूजा समिति के अरूप मित्र ने बताया कि रक्तदान शिविर के दौरान 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान युवाओं के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान करने के लिए जागरूक एवं प्रेरित भी किया गया। जरूरतमंदों का खुशी का कारण बने, रक्तदान करें, रक्तदान महादान। आप सभी को आमंत्रित है कि आप लोग भी इसमें भाग लें, ये पुण्य का काम करें। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान रूपी संकल्प के साथ आज पूजा समिति के सभी सदस्य पूरे जामताड़ा जिलेवासी से आह्वान करती है कि आप भी रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के मिशन संचालन समूह की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में 46.74 करोड़ रुपए की 18 शोध और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत के शीर्ष 75 मूल्यवान ब्रांड का संयुक्त मूल्य वर्ष 2022 की तुलना में इस साल 4% गिरकर $379 अरब रह गया है। मार्केटिंग डेटा एवं एनालिटिक्स फर्म कांतार की एक ब्रांड रिपोर्ट में आकलन पेश किया गया है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने उद्योगपति गौतम अडानी समूह की 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, जिसमें IHC अडानी समूह में निवेश करने वाली शुरुआती चर्चित निवेशकों में से एक है। औषधि क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली कंपनी वेलिएंट लैब के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO को निर्गम के दूसरे 71% अभियान मिला है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झारखंड के हालात ठीक करने के लिए राज्य की चिंता करने वालों को मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। श्री महतो हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जेवीएम के पूर्व केंद्रीय महासचिव रहे खालिद खलील ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पलामू के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि नशा का प्रभाव व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। वे सदर प्रखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नशीली पदार्थ का दुरुपयोग और उन्मूलन विषय पर आयोजित जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने खूंटी मुरहू रोड में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें खूंटी के मारंगदाहा थाना क्षेत्र निवासी रामकुमार मुंडा, चतरा के पत्थरगढ़ा निवासी वीरेंद्र दांगी और रांची के जगन्नाथपुर निवासी राजकुमार साव शामिल हैं। इनके पास से 5 किलो 8 ग्राम अफीम, 32,500 रूपये, 3 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी विशाल उरांव की पुरी में समुद्र में डूबने से मौत हो गई। वह मूल रूप से सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार विशाल 25 सदस्यीय टीम के साथ ओडिशा के पुरी बीच घूमने गया था। रांची जिले के कांके प्रखंड झामुमो कमेटी के उपाध्यक्ष सह उरगुट्टू पंचायत के पूर्व मुखिया फलिंद्र मुंडा को गोली मारने की कोशिश नाकाम हो गई। घटना के वक्त श्री मुंडा उरगुट्टू स्थित घर के सामने अखबार पढ़ रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड को भंग करने की मांग की है। बोर्ड की ओर से अनर्गल निर्णय लेने एवं कई प्रमुख मंदिरों की पुरानी कमेटी को भंग करने को गलत बताया गया है। इसे लेकर आगे की रणनीति तय करने को लेकर विहिप एवं शहर के कई प्रमुख मंदिरों से संबद्ध श्रद्धालुओं की बैठक हीनू में हुई। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के गरचांच पेट्रोल पंप के समीप मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में गंभीर रूप से घायल एक युवक को मृत घोषित कर दिया।
राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची ऑर्थोपेडिक्स विभाग का कार्यशाला में घुटना प्रत्यारोपण के लिए भर्ती ऑस्टियो आर्थराइटिस के मरीज की लाइव सर्जरी की गई। कार्यशाला का उद्घाटन रिम्स के निदेशक और सीईओ डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, डीन डॉक्टर विद्यापति, डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेश और रिम्स के उप चिकित्सा अधीक्षक ने की। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय की ओर से गुवाहाटी रांची गुवाहाटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। यह ट्रेन 30 सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को गुवाहाटी से प्रस्थान करेगी, जबकि 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रांची से प्रस्थान करेगी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना अंतर्गत अड्डी बंगला में एक बंद घर में चोरी के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि संदिग्ध चंदन कुमार से पूछताछ के बाद मामले का खुलासा कर लिया गया है। नई दिल्ली में सुब्रतो मुखर्जी सोसाइटी की ओर से आयोजित 62वीं अंडर 17 बालिका सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीतकर लौटी झारखंड टीम का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ खेल विभाग के पदाधिकारी भी खिलाड़ियों का भव्य तरीके से स्वागत किया। चक्रधरपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर राउरकेला स्टेशन यार्ड की अपग्रेडेशन कार्य को लेकर 15 दिनों तक रेल सेवाएं असामान्य बनी रहेंगी। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज से 15 अक्टूबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के लिए 66 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। इनमें से कई महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों के मार्ग भी अस्थायी रूप से बदले गए हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों तक राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। जमशेदपुर में आयोजित 15वीं झारखंड स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप में बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जबकि टाटा आर्चरी अकादमी दूसरे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड को तीसरा स्थान मिला। टाटा स्टील और पूर्वी सिंहभूम जिला तीरंदाजी संघ की ओर से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। झारखंड तीरंदाजी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला को स्टेट आर्चरी कंपटीशन कराने का अवसर मिला। इसमें 280 तीरंदाज ने भाग लिया। स्टेट करने का अवसर पूर्वी सिंहभूम को प्राप्त हुआ था और उसी के आलोक में स्टेट 3 दिवस स्टेट चल रहा है। 20 जिले से लगभग 280 तीरंदाज जमशेदपुर पहुंचे थे और 25 तारीख से ये कार्यक्रम प्रारंभ है। आज 28 तारीख को समापन है और बहुत अच्छे माहौल में और बहुत अच्छे तरीके से टाटा स्टील के सहयोग से संपन्न हो रहा है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही दीपिका कुमारी भी इस दौरान मौजूद थी। उन्होंने कहा कि वह फिर से मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य ओलंपिक में मेडल लाना है और फिलहाल एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक के लिए होने वाले ट्रायल में शामिल होंगी। अभी तो एशियन चैंपियनशिप का ट्रायल है जिसमें ओलंपिक का कोटा भी मिलने वाला है, तो वो ट्रायल में पार्टिसिपेट करूंगी मैं। टारगेट ऑब्वियसली वही हमेशा रहा है, ओलंपिक में मेडल लेना। उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। भले मैं 1.5 साल से खेली नहीं हूँ, बट मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और अच्छा कंपटीशन खेलूँ। 25 से 28 सितंबर तक चले इस चैंपियनशिप में राज्य के ज्यादातर जिलों से खिलाड़ी शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता रही टीम के खिलाड़ी आदित्य राय ने कहा उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना है। एक लक्ष्य अभी हाल ही में नेशनल गेम्स नेशनल्स है और एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल, ओलंपिक के ट्रायल्स है, तो उसमें मेरा फोकस है। इस दौरान खिलाड़ियों को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी समेत अन्य अतिथियों ने मेडल देकर सम्मानित किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में कल महिला वर्ग में 2 और पुरुष वर्ग में 3 मैच खेले गए। महिला वर्ग में मणिपुर ने असम को एक तरफा मुकाबले में 15 गोल से पराजित किया, जबकि ओडिशा ने झारखंड को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर दिया। उधर पुरुष वर्ग में ओडिशा ने बिहार को 14 गोल से, जबकि मणिपुर ने असम को 7 गोल से और झारखंड ने बंगाल को 9 गोल से पराजित कर दिया। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है।
शानदार प्रदर्शन अभी तक नजर आया है। आज महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में पलक ने स्वर्ण पदक पर अपना निशाना साधा, तो वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ही भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक पर निशाना लगाया। इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर पाकिस्तानी निशानेबाज रही। 19वें एशियाई खेलों में आज दिन की शुरुआत स्वर्ण पदक के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की है। आज कई सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाजों को बधाई दी। भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं। उनकी सफलता कई उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के जरिए शुभकामनाएं अपनी दी इन विजेता खिलाड़ियों को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनएसएस पुरस्कार किए प्रदान। उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 श्रेणियों में किया गया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री कल देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बोकारो और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आज होगी संकल्प सभा। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची में। और 15वीं झारखंड स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप में बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी ओवरऑल चैंपियन, टाटा आर्चरी एकेडमी दूसरे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड रहा तीसरे स्थान पर।